जब पेट्रोल महंगा होगा भाजी, आप समझदार हैं, जब पेट्रोल महंगा हो गया हर चीज़ महंगी हो जाएगी, सस्ती क्या चीज़ होगी। सड़कें बना तो रहे हैं फिर भी आवाम रोती रहती है। बाजी देखो सड़क पे जाके खाना तो नहीं ना खाना हमने। नहीं, सब्जियों के रेट तो बहुत अब गए हैं। पेट्रोल के दाम इन्होंने बढ़ा दिए, पे उस हिसाब से नहीं हमारी बढ़ती जिस हिसाब से पेट्रोल बढ़ जाता है। वज़ीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज शरीफ, इसको 10 साल पहले वज़ीर आला बनना चाहिए था। पाकिस्तानी बुद्धू कौम है, ये सारा किया धरा जो है ना वो इमरान खान का है। अस्सलाम वालेकुम, हुस्ना तारीख खबर पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम एक बाज़ार में मौजूद हैं जहां पर लोगों से बात करेंगे कि अशिया खुर्दनोश की कीमतें किस तरह से चल रही हैं, क्या वो खुश हैं और क्या उसी तरह से उनके दस्तरखान सजते हैं जिस तरह गुज़िश्ता सालों में सजते थे। मेरे साथ चलें और चलकर लोगों से बात करते हैं और उनकी राय पूछते हैं कि उनका क्या कहना है कि ईद से पहले जो ईदियाँ मिल रही हैं कैसा लग रहा है उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। जैसे पहले लोग आके चीज़ों की खरीदो फरोख्त करते थे वैसे ही अब कर रहे हैं इस रमज़ान में? नहीं, इस दफ़ा बहुत कम आ रहे हैं। क्या वजह? पहले सब्सिडी मिलती थी, इधर सरकारी स्टॉल लगते थे सब्जी के, आटा लगता था, चीनी लगती थी, उसकी वजह से ना ज़्यादा सब्सिडी मिलती थी, आवाम को ज़्यादा गाहक आता था। अब इस वो मिली नहीं इसलिए कम गाहक आ रहे हैं। तो लोग अपना किचन, आपका भी तो घर का किचन है ना, किस तरह से मैनेज करते हैं इस टाइम में? गुजारा कर रहे हैं, चला रहे हैं जैसे भी चल। लोग कहते हैं चीज़ों पे इन्होंने मुनाफे बहुत रख दिए, मुनाफाखोरों ने, तो किस तरह से जो है चीज़ें रेट वाकई ऊपर गए हैं उतने हर चीज़ के? तकरीबन पहले गए थे, अब वो सब अपनी अपनी जगह पे रुके हैं रेट, अब कोई नहीं रेट जो रुका। तो सीएम पंजाब अब मरियम नवाज आ चुकी हैं, उन्होंने कोई रिलीफ दिया है? अभी तक तो रिलीफ नहीं मिला, आगे इंशाल्लाह कोई मिल जाए तो उम्मीद करते हैं मिल जाएगा। सब्जियां कैसी हैं? ठीक है, शुक्र है लगा। रेट सही दे रहे हैं ये? हाँ जी, मुनासिब रेट है, बिल्कुल मुनासिब रेट है। मुनासिब है। जो सरकारी स्टॉल्स लगते हैं उन पे भी इसी तरह मुनासिब मिलते हैं या इनका थोड़ा ज़्यादा या ये बेहतर है? सरकारी स्टॉल्स पे ना असल में थोड़ी सी खिफ़त ज़्यादा होती है, ये नहीं डालेंगे, साफ़ नहीं है। वहाँ पे खिफ़त ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़रा आसानी से मिल जाता है, थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है, लेकिन बहरहाल ठीक है, मुनासिब रेट है। फिर किचन कैसा चल रहा है आपका? मैं तो चूँकि सरकारी मुलाजिम हूँ और मेरी सैलरी भी ठीक है तो मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इस वक्त जो और लोग हैं, जिस तरह हमारे वर्कर्स हैं, काम वाले हैं, गार्ड्स हैं, उन सब के लिए तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, हालात तो ख़राब हैं, आपको पता ही है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, तो जिसकी तनख्वाह अच्छी है वो तो गुजारा कर लेता जैसे तैसे। ठीक है। पाकिस्तान खुद एक एग्रीकल्चर मुल्क है, तो यहाँ पर ही सब्जियाँ जो है वो गोश्त के भाव बिक रही हैं। जी, मसला सिर्फ इतना है कि जो बहुत अच्छी हमारी काश्त है वो तो यहाँ रहती ही नहीं, वो बाहर चली जाती है। तो जो हमारे मुल्क में मिलती है उसमें हम लोग माशाल्लाह मुसलमान मुल्क है ना, तो हम इस्लामी मुल्क होने के नाते रमज़ान में हर चीज़ का रेट पीछे से ही ज़्यादा कर देते हैं, जबकि चीज़ों के रेट कम होने चाहिए। बाकी कंट्रीज़ में आप देखें, अगर आप ईसाइयों को भी देखें तो क्रिसमस से पहले वो अच्छी खासी सेल लगा देते हैं, हर चीज़ 50% ऑफ होती है, लेकिन हमारे यहाँ हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। रमज़ान में उन्होंने पेट्रोल की कीमत फिर से बढ़ा दी है, अब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ बढ़ती है, तो बहरहाल हमारे साथ ज़्यादती ही हो रही है। अल्लाह। तो हमारी सीएम पंजाब जो है वो भी एक खातून है, मरियम नवाज़, कोई नया इनिशिएटिव लेकर आई हैं, वो बड़े दावे कर रही थी कि ये दूंगी वो दूंगी। वो देखें, अगर सिर्फ सोशल मीडिया पे इम्प्लीमेंटेशन नजर आ रही है ना, सोशल मीडिया पे आने की हद तक तो वो बड़ी कामयाब है, लेकिन बहरहाल प्राइस कंट्रोल और चीज़ें उस तरह से नहीं है, नहीं मैनेज कर पा रही है अभी तक। ना। क्या वजह? ये तो वो बेहतर जानती हैं, जो वो नारे लगाया करती थी। मुझे याद है कि ईद से पहले पेट्रोल 118 हुआ था पीटीआई के दौर में, तो उन्होंने अच्छे खासे नारे लगाए थे कि जी इतना महंगा पेट्रोल, और ईद से पहले आवाम पे बम गिरा दिया। तो इन्होंने तो ईद से बहुत पहले बम गिरा के पेट्रोल 300 से भी ऊपर कर दिया। ईद से पहले काफ़ी ईदियाँ मिल गई हैं, खुश हैं आप? कहाँ खुश हो सकते हैं, ऊपर से गवर्नमेंट ने बोनस बंद किए हुए हैं सबके, कि कोई एक्स्ट्रा अलाउंस, कोई बोनस, कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की हालत ख़राब है जी, इस वजह से कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान तो सारा लूट के खा गए, पाकिस्तान की हालत कैसे सही हो सकती है? ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा चाचू जी, किस तरह चल रहा है सब्जियों का? आवाम आ रही है उसी तरह खरीदो फरोख्त कर रही है? नहीं भाजी वहाँ बहुत कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। क्या वजह? वजह ये महंगाई बहुत है। आप जूती कपड़े लेंगे कि सब्जियाँ खरीदें? सब्जी जब लेते हैं ना तो अगर 30 रुपये किलो सब्जी मिलती है ना इनको, ये वाली तोरी, तो इसके अंदर मसालादार बहुत महंगे हैं, आयल बहुत महंगा है, इस पर भी कंट्रोल करें ना। वो ये सब्जी खाली आदमी कच्ची तो नहीं खा ले रही ना, ऊपर से गैस इतनी महंगी हो रही है। हुकूमत क्या कर रही है? मारने को तुली हुई है। जो आने वाली हुकूमत है पहले गई है, ये आई है, ये भी उससे बदतर हो रही है। तो अब तो आवाम की पसंदीदा हुकूमत आई है ना? बाजी क्या पसंद की हुकूमत है, आते को कोई महंगाई को तो घटाना चाहिए ना इसको। पेट्रोल हमने पीने पेट्रोल फिर बढ़ा दिया,
या पेट्रोल। ईदी से आप खुश नहीं है? ईदी मिली है आप लोगों को? ईदी क्या, ईदी हमारी ले गए हैं वो लोग। कहाँ ईदी मिली? किसी को नहीं मिली, किसी को मिली नहीं। आप लोग जाकर देखें कैसे बैठे हुए बाहर, स्टोरों के बाहर बैठे हुए भीख मांग रहे हैं। ये कोई तरीकाकार है इनका? ये तो मुसलमान नहीं है। मुसलमान जो हिंदू लोग हैं ना, सिख लोग जो है ना, वो इस महीने में सस्ती चीज़ें कर देते हैं। तो ये लोग अभी चांद नहीं आता तो एक आधा 15 दिन पहले ही इसको महंगाई कर देते हैं ये लोग। तो ये कहाँ की मुसलमानी है ये? ठीक है, आपके घर भी रोज़ाना दस्तरखान लगता होगा इफ्तारी के टाइम। किस तरह का आपका दस्तरखान है? फैला है या महदूद हुआ है? महदूद हुआ है, फैला नहीं, महदूद हो गया। महदूद हुआ हाँ है। बिल्कुल। अब तो सीएम पंजाब हमारी मरियम बीबी हैं, तो वो बड़े दावे कर रही थी कि ये सस्ता करूंगी, वो करूंगी, ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी। किस हद तक उस पर जो है काम किया जा रहा है? आपने देखा ये सस्ता उसने क्या किया है? कुछ चीज़ बताएं ये सस्ती की है? किसी चीज़ को जब पेट्रोल महंगा होगा, बाजी आप समझदार हैं, जब पेट्रोल महंगा हो गया हर चीज़ महंगी हो जाएगी। सस्ती क्या चीज़ होगी? कोई चीज़ सस्ती नहीं होगी। ठीक है, पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम यही देना चाहता, मंडियों में जाएँ, चीज़ें सस्ती लेकर जाएँ, आवाम को मिलेंगी, दुकानदार भी सस्ती देंगे। दालें इतनी महंगी होंगी, घी इतना महंगा हो गया, कौन सी चीज़ इन्होंने सस्ती की है? बताएं ये सस्ती की है हमने? जो इनके हाथ में चीज़ें हैं ना, वो ही नहीं सस्ती कर सके आज तक। ये रोटी कपड़ा मकान तो देता था भुट्टो, तो वो भी बेचारा चला रहे हैं, वो भी पीपल पार्टी का नाम चल रहा है, जितनी देर तक चलेगा। सड़कें बना तो रहे हैं, फिर भी आवाम रोती रहती है। बाजी देखो, सड़क पे जाके खाना तो नहीं है, खाना हमने खाना तो हमने घरों में खाना है, सड़कों हमने चाटना है। क्या करना हमने सड़कों को? हमें ज़रूरत ही नहीं सड़कों की है, हमें तो ज़रूरत है रोटी की। हाँ जी, रोटी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही। हाँ जी, तो एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद है जो इस वक्त आकर खरीदो फरोख्त कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। किचन कैसा चल रहा है आपका? किचन बहुत टफ। क्यों? महंगाई की वजह से। और क्यों? महंगाई की शिकायत तो आवाम कहते हैं हर दौर में ही करती है ये। हाँ। जब रोटी 2 रुपए की मिल रही थी आवाम तब भी रोती थी, ये कहना है ऐवानों में लोगों का। हाँ, लेकिन अब तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा उससे भी अब चला गया है। जहाँ आटे का रेट ही इतना ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको पता है किचन का क्या हिसाब चलता है। इस साल भी उसी तरह ही दस्तरखान सज रहा है जैसे पिछले साल सजता था? नहीं, वो तो फिर आपको पता है कि वो उसकी रेशो तो नीचे आई है। अच्छा। हर तरह से। तो बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं कि बच्चे कहते हैं ये फल खाने को या ये शरबत पीने को दिल कर रहा है या कुछ भी, जो बच्चे जब खाने पीने की फरमाइश करें? बच्चों को फिर उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है ना, उस तरह से लेके चलना पड़ता है। फिर आपको पता है बजट के हिसाब से चलना पड़ता है, वरना तो कोई वो अब नहीं। रमज़ान में एक तो दस्तरखान जो है लाजमी सजता है हर मुसलमान के घर में इफ्तार में, दूसरा अब ईद आ रही है उसकी शॉपिंग, तो वो किस तरह से चल रहा है आपका? शुक्र है अल्लाह पाक का, सही है। शॉपिंग चल कर ली रहा ईद है। की? वो हो रही है साथ साथ। साथ साथ- हाँ। खाने पीने की हाँ, चीज़ें साथ किस साथ तरह वो और मैनेज करते साथ हैं आप? सब्जियां सही रेट में मिल रही हैं? नहीं, सब्जियों के रेट तो बहुत अब गए हैं। अब ये स्प्रिंग अनियन का लगा लें, ये पहले 60-70 मतलब पाव के हिसाब से मिल रहा था, अब 100-120 इस तरह है। ठीक है। तो फिर वो आपको पता है हर चीज़ ऊपर गई है काफ़ी ज़्यादा। महदूद हुआ है। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, इस तरह है। ठीक है, पेट्रोल का रेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो ईदी मिली है अब आवाम को? ये नाइंसाफ़ी है। पेट्रोल के दाम इन्होंने बढ़ा दिए, पे उस हिसाब से नहीं हमारी बढ़ती जिस हिसाब से पेट्रोल बढ़ जाता ठीक है। ये है। बहुत बड़ी और नाइंसाफ़ी बाकी है। ये शेख उर्दुनौश किस तरह से मैनेज करते हैं, ये- बिल्स किस तरह से मैनेज करते हैं? ये बहुत टफ होती है मैनेज करना, क्योंकि इतना बिजली का बिल आ रहा है, पानी का बिल इतना आ रहा है, सुई गैस का बिल अभी पिछले दिनों इतना आया। इन्होंने बढ़ाए हैं, जी हमारी बढ़ाए इसके ऊपर क्या हैं। किया? जी जी, तो बहुत टफ हो जाता है, फिर बच्चे भी पढ़ाने हैं हमने, तो बहुत टफ हो जाता है हमारे लिए। मुश्किल हो जाती है। जी बहुत टफ हो जाता है। आप जो हमारी सीएम पंजाब आई हैं जी। बीबी मरियम, जी जी, उनके फैसलों से खुश हैं? अभी तो उन्हें चंद दिन नहीं हुए हैं, अभी देते हैं चांद दिन में आते उन्होंने इतने तोहफे दे दिए, खुश हैं? जी नहीं, खुश तो नहीं है, इतनी महंगाई है। वही- उन्होंने आते इतने ज़्यादा तोहफे दिए हैं आवाम को, कहीं बिजली के यूनिट ऊपर, कहीं कुछ और कहीं पेट्रोल का रेट ऊपर कर दिया। खुश हैं उनके फैसलों से? खुश तो नहीं, लेकिन वो IMF की शरायत है सारी, लाजमी बात है। हाँ, उसके लिए उन्होंने। चलें जी, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चल के किसी और से बात करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या खरीद रहे हैं आप? मैं जी घर के लिए प्याज और आलू खरीद रहा हूँ। नई हुकूमत की तरफ से जो तोहफे मिल रहे हैं, खुश हैं? नहीं, जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो तोहफे दे रही है वो तो बहुत खुश है हम जी, क्योंकि देखिए मैं तो समझ रहा हूँ कि वज़ीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज शरीफ, इसको 10 साल पहले वज़ीर आला बनना चाहिए था। जैसे उन्होंने 30 दिन का आपने देखा होगा, वो जो 30 दिनों में उन्होंने अपने काम किए हैं उनका वो रोज़ फेसबुक पे दे देती हैं। तो
इस लिहाज से तो वो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं पाकिस्तान में वज़ीर आला। जैसे वो ईस्टर पे क्रिश्चियन के पास मरियमाबाद चली गई हैं, 131 साल में पहला कोई वज़ीर आला है जो वहाँ पे पहुँचा है, तो ये तो उनका बहुत अच्छा पन है। वो कह रही हैं कि इंशाल्लाह रमज़ान के बाद महंगाई कंट्रोल करेंगे, और अल्लाह करे वो कंट्रोल करने में कामयाब हो जाए। तो रमज़ान ईद से पहले जो तोहफे दिए जा रहे हैं, कभी पेट्रोल महंगा करके, कभी बिजली के यूनिट्स महंगे करके, कभी बिलों में इजाफे करके एक्स्ट्रा, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो जी मरकज़ी गवर्नमेंट है ना, पेट्रोल का महंगा करना, बिजली महंगी करनी, वो भी IMF से जो इमरान खान ने मुआहदे किए हुए हैं ना, उसकी वजह से वो महंगे हो रहे हैं। हाँ, ये वैसे कोशिश कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कि इसको IMF से छुटकारा लिया जाए और इसको कम किया जाए। अल्लाह करे वो कामयाब हो जाएं। खान साहब से पहले भी तो ये IMF के पास पहुंचते थे ना मुआहदे करने? नहीं, नवाज शरीफ ने तो IMF से कता तलकी कर दी थी ना। जब उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था 1999 में, उसके बाद जब फिर उनकी हुकूमत आई है तो बहुत अच्छे। अब देखें ना पेट्रोल, अब इन्होंने खान साहब ने पेट्रोल 65 रुपये लीटर था जब धरना दिया है 128 दिन, तो अब 300 रुपये लीटर है तकरीबन, क्योंकि 290 हो चुका है। तो अब वो किस के लिए कह रहे थे जी कि हम महंगाई के, वो तो महंगाई कम करने के लिए कह रहे थे। उन्होंने 3 साल में ऐसे मुआहदे किए, 29,000 अरब कर्जा ले लिया, जो कि पहले पाकिस्तानियों को नहीं पता था। पाकिस्तानी बुद्धू कौम है, पाकिस्तानियों को नहीं पता था कि ये कर्जा कैसे लिया जाता है, जस्टिस कौन है, जर्नल कौन है, सारे कौन है। अब पाकिस्तानियों के, ये रेडी वाले को भी पता है कि जस्टिस कौन है, जर्नल कौन है और किसकी वजह से महंगाई हो रही है। ठीक है, ये सारा किया धरा जो है ना वो इमरान खान का है। अल्लाह करे हमारा पाकिस्तान अब ठीक हो जाए और अच्छे रास्ते पे चलना शुरू हो जाए। ठीक है, आमीन। दस्तरखान उसी तरह से ही लग रहा है जिस तरह पहले लगता था? पहले से थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हाँ जी। कोई पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? मैं हुकूमत को पैगाम देना चाहूँगा कि जैसे मियाँ साहब, जैसे आपकी बेटी मरियम नवाज़ काम कर रही है ना, इससे 1000 गुना ज़्यादा अच्छा आपको काम करना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम पिसी हुई है, पाकिस्तानी अवाम बेरोज़गार है, पाकिस्तानी अवाम और तालिब इल्म जो है ना वो पिसे हुए हैं। आपको चाहिए इनको अच्छे से अच्छा रिलीफ दिया जाए, जैसे आपने निगहबान पैकेज दिया है, इसी तरह रमज़ान के बाद ऐसे पैकेज दिए जाएं, या रोज़गार को इतना वसी कर दिया जाए कि किसी को पैकेज की ज़रूरत ही ना रहे। ठीक है, शुक्रिया। क्या रेट चल रहे हैं बाज़ारों में? मुतमईन हैं इन रेट से? हाँ जी, ठीक है, सही है। उसी तरह दस्तरखान लग रहा है जिस तरह गुज़िश्ता सालों में लगता था? हाँ, लग शुक्र है, वैसे ही लग रहा है। आप तो कहते हैं कि दस्तरखान जो है काफ़ी हद तक महदूद हो गया लोगों का। हाँ, कुछ हद तक ठीक भी है। ईद से पहले जो ईदियाँ मिल रही हैं, पेट्रोल के रेट्स हाई, बिजली के यूनिट्स महंगे, उस पर भी आप मुतमईन है? नहीं, मुतमिन तो कोई भी नहीं है, सबको महंगाई लग रही है। ठीक है, सबको महंगाई लग रही है। इसी के साथ अपनी मेज़बान हुस्ना तारी को इजाज़त दीजिए। हम इस वक्त एक बाज़ार में मौजूद थे और यहाँ पर हमने लोगों की राय जानी। हर किसी की अपनी अपनी मुख्तलिफ राय थी। खैर, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे किसी नई जगह पर, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।